यूट्यूब चैनल पीके इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में अध्ययन किया था, जिसको मैंने स्ट्रक्चर के आधार पर 3 प्रकार बताए थे: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज हम लोग मीनिंग के आधार पर सेंटेंस के 5 प्रकार पढ़ेंगे। पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन है दैट सेंटेंस विच सिंपली affirm or deny something are called assertive sentence। ऐसा वाक्य जिसमें बात सीधे ढंग से की जाए वर्णनात्मक वाक्य कहलाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वी शुड नॉट रन ऑन द रोड। यहाँ पर बात को सीधे सीधे बताया जा रहा है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और हमें रोड पर नहीं चलना चाहिए। सीधी बात कही जा रही है, इसलिए यह असर्टिव सेंटेंस है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है: अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और निगेटिव सेंटेंस। जो हम स्वीकार करें उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिसको हम डिनाई करें उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। When speaker asks something to anyone is called interrogative sentence। जब वक्ता किसी से कुछ पूछता है तो उसे ही हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। या हम छोटे में भी कह सकते हैं आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्न पूछना ही प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, इज द मैंगो राइप, वेयर डू यू लिव। और अंत में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं। कोई भी सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन टाइप जो होता है 2 प्रकार से होता है: ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की शुरुआत जो है किसी हेल्पिंग वर्ब से होता है तथा इसका आंसर यस या नो में होता है। जैसे आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो। अगर तुमको जाना है तो यस बोलोगे, नहीं जाना है तो नो बोलोगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर हमेशा यस या नो में होता है। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रश्न की शुरुआत किसी WH यूनिट से प्रारंभ होता है। वाट, वेयर, व्हेन, हुज, इन सब से होता है। और इसका आंसर जो होता है वह डिटेल में दिया जाता है। जैसे व्हाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो। तो आप जब तक पूरा रीज़न नहीं बताएंगे, कारण नहीं बताएंगे, आपका आंसर क्लियर नहीं होगा। इसलिए इसको आंसर हमेशा डिटेल में दिया जाता है। तीसरा टाइप है सेंटेंस का इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। इसका डेफिनेशन है एन इम्परेटिव सेंटेंस imply request, command, suggestion, advice, prohibition, etc। आज्ञा सूचक वाक्य विनय, आदेश, सुझाव, परामर्श, निषेध आदि का भाव व्यक्त करता है। जैसे प्लीज गेट मी अ टिकट, यह देखिए यह रिक्वेस्ट है। नेवर टेल अ लाई, यह एडवाइस है। स्टॉप राइटिंग, यह प्रोहिबिशन वाक्य है। इसके बाद देखेंगे चौथा टाइप है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस शोज वंडर, सारो, जॉय एटसेट्रा। विस्मय सूचक वाक्य शोक, प्रशंसा एवं हर्ष का भाव व्यक्त करता है। जैसे हाउ फैट यू आर, यह वंडर है। हुर्रा, मदर हैज कम, यह जॉय का वाक्य है। एलएस, ही इज डेड, यह सारो का वाक्य है। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। ये देखिए एक्सक्लामेशन मार्क है, इसका प्रयोग करते हैं। 5वां प्रकार है
ऑप्टेटिव सेंटेंस। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस शोज ब्लेस, कर्स एंड विश। इच्छा सूचक वाक्य आशीर्वाद, श्राप एवं इच्छा के भाव को व्यक्त करता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। मे यू अचीव सक्सेस इन लाइफ, ये ब्लेस का वाक्य है। आई विश दैट आई वेयर द किंग, मैं इच्छा करता हूं कि मैं राजा बनूं, यह इच्छात्मक वाक्य है। मे यू रूइंड, तुम बर्बाद हो जाओ, यह कर्स का वाक्य है। इस प्रकार से आपने देखा ये 5 प्रकार के अर्थ के अनुसार 5 प्रकार के जो है सेंटेंस होते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्सरसाइज दिया हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस सेंटेंस से रिलेटेड है। आप वीडियो को पॉज करके सेंटेंस को बताएंगे किस सेंटेंस से रिलेटेड है। आप आंसर जरूर देंगे और वीडियो को आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।